सभी सम्मानित दर्शक भाइयों को और फार्मर भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, आप देख रहे हैं लखनऊ कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म एंड बीडर्स यूट्यूब चैनल। भाइयों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कड़कनाथ मुर्गी व अन्य मुर्गियों के विषय में नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आज भी इसी क्रम में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आजकल चल रही कड़कनाथ में ठगी के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि कृपया जो भी भाई चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दें। और सभी भाइयों से निवेदन है, वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें। किसी भी जानकारी और सुझाव के लिए कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। तो कड़कनाथ में आज के समय में ठगी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि कड़कनाथ में काफ़ी ठगी हो रही है, क्योंकि कड़कनाथ मुर्गे का व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके विषय में लोग को जानकारी हो रही है, तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है मार्केट में। इसी के चलते नए नए फार्मर भाई आज इस व्यवसाय में आ रहे हैं, जिसमें जानकारी के अभाव में उन्हें ठग लिया जाता है। ठगी कुछ दो प्रकारों से लगभग हो रही है। एक तो पहली है, जिसमें जो भी भाई किसान भाई कड़कनाथ फार्मिंग शुरू करना चाहता है, उसे जब वो चूज़ा बुक कराता है तो उसे नकली चूज़े दे दिए जाते हैं, जो कड़कनाथ के प्योर ब्रीड नहीं होते हैं, या तो वो कड़कनाथ की क्रॉस ब्रीड होती है। इसका पता फार्मर भाई को तब चलता है जब वो चूज़े बड़े हो जाते हैं, जब वो सेल के लिए तैयार होते हैं, तो पता चलता है कि ये क्रॉस ब्रीड के हैं। अब क्रॉस ब्रीड के होने के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वो अन्य सामान्य देसी मुर्गियों के रेट से बिकते हैं, और उनका पालन पोषण किसान भाई ये मान के करता है कि ये कड़कनाथ के चूज़े हैं। उनकी कॉस्ट महंगी बैठती है, चूज़े भी महंगे लेता है, तो इसलिए उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। अक्सर देखा ये गया है कि कुछ कम पैसों के चक्कर में चूज़े सही जगह से बुक ना कराकर अक्सर लोग क्रॉस ब्रीड वाली जगह से बुक करा देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो चूज़े क्रॉस ब्रीड के हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, चूज़े हमेशा सोच समझकर ही लें। तो आइए इससे बचने के लिए हम क्या करें ये भी जान लेते हैं। सप्लायर से हमें भली भांति ये कह समझ कर लेना चाहिए कि हमें कड़कनाथ के ही चूज़े चाहिए, जिसकी शुद्धता की वो गारंटी ले। दूसरा है, हमें चूज़े विश्वसनीय जगह से ही लेने चाहिए। चूज़े के विषय में पूरी जानकारी कर जांच परख कर ही लेना चाहिए। थोड़े महंगे हों पर प्योर ब्रीड के ही चूज़े लेने चाहिए। तो ये तो हो गई कड़कनाथ के ब्रीड की शुद्धता के विषय में जानकारी। दूसरा अगला हमारा जो टॉपिक है वो है, आजकल कड़कनाथ में देखा ये जा रहा है कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे लोगों को काफ़ी ठगा जा रहा है, काफ़ी झांसा दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में देखने में हमें आया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी फार्मर भाई इस ठगी का शिकार हुए, जहाँ पे सूत्रों से पता चला है कि काफ़ी केस भी दर्ज हुए। इसमें किसान भाइयों को लाखों का नुकसान भी हुआ, काफ़ी घाटा हुआ। तो कड़कनाथ में अगर आपसे ये कोई कहता है कि मैं माल तैयार होने के बाद आपसे सारा माल ले लूँगा, मीट अंडे सब कुछ आपसे ले लूँगा एक तय रेट पे, तो अक्सर देखा ये गया है कि ऐसा नहीं हो पाता है, और किसान भाई को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जब माल तैयार होता है तो वो सोचता है कि अब मैं माल कहाँ पे लेके जाऊँ, जिससे बात हुई थी वो माल नहीं ले पाता है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि कड़कनाथ जब भी हम पालें, हमारे आसपास की मार्केट कैसी है, इसकी डिमांड कितनी है, और डिमांड के अनुसार ही इसे हम पालें। अगर हमारे पास
अच्छा मार्केट उपलब्ध है, जहाँ पे कड़कनाथ को खाने वाले और इसके अंडे लेने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो हमें इसकी फार्मिंग उस हिसाब से ही करनी चाहिए। शुरुआत में हमें कुछ कम से ही ट्रायल बेस पे 100-200 मात्र मुर्गियों से ही स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारी एक अच्छी मार्केट भी तैयार हो जाए और लोग जान भी जाएं कि हाँ, इस जगह पे कड़कनाथ के चूजे कह रहा हूँ, अंडे और तैयार माल मिलता है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट जांच परख लेने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चक्कर में ना पड़ें। मार्केट जांच परख लेने के बाद ही चूजे खरीदें। कितना माल हम खपा पाएंगे, कितना नहीं खपा पाएंगे, इस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हम अपनी मार्केट जब बना लें तब इसमें हम आगे अपने व्यवसाय को और बड़े रूप पे करें और आगे वृद्धि होने पे इसे हम बढ़ाते चले जाएं। लेकिन शुरुआत में हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसे करने से बचना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कड़कनाथ में नहीं होती है। बहुत से लोग कह तो देते हैं कि आप मुझसे चूजे लीजिए और दाना लीजिए, मैं बाद में आपका माल सारा बिकवा दूंगा, मैं खुद ख़रीद लूँगा एक तय रेट पे। लेकिन बाद में देखा ये गया है कि कोई ऐसा नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।